बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे पॉडकास्ट के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। सना भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू खान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग। अच्छा सना भाई, नॉर्मली क्रिकेट के बारे में तो हमारी डिस्कशन होती है और मैं आपके व्लॉग्स, आपकी वीडियोस, मैं पर्सनली आपका बड़ा फ़ैन हूँ मैंने, और आप वाहिद एनालिस्ट हैं जो मेरे पॉडकास्ट में आ रहे हैं। नॉर्मली क्रिकेटर्स आते हैं, मुझे पता है, गपशप लगती है उनसे, लेकिन आप वाहिद एनालिस्ट हैं जो मेरे पॉडकास्ट में आए हैं। चलिए सना भाई, मुझे ये बताएं, एज ए जर्नलिस्ट आपने काफ़ी सर्व किया, स्पोर्ट्स को कवर करते, स्पेशली क्रिकेट को आप कवर करते रहे, तो इस सफ़र का आगाज़ आपने कैसे किया? सर मैं एक होता है ना थोड़ा लगे थे जर्नलिज्म में, वैसा नहीं है। मैंने जर्नलिज्म ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है, मैंने मास्टर्स भी जर्नलिज्म में ही की है। अच्छा। और मुझे पहले दिन से मैं बड़ी क्लियर था कि मुझे स्पोर्ट जर्नलिज्म ही करनी है। हालांकि जब हम जिस एज में आए थे सबको शौक था कि क्राइम रिपोर्टर बने और बाकी ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी इक्वली थी, बट मैंने स्पोर्ट जर्नलिज्म को ही चूज किया था। अच्छा। तो 2008 से मैंने शुरू किया और मेरा बड़ा ज़बरदस्त है कि डेब्यू मेरा जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो श्रीलंकन टीम पे जो अटैक था वो वाला था, जो इंटरनेशनल का। और जो मेरा पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज जो मेरा डेब्यू जर्नलिज्म का हुआ वो 2010 इंग्लैंड सीरीज था। अच्छा, तो इस दौरान आपको अपना शौक तो था खुद क्रिकेट खेलने का, कि नहीं सिर्फ उसको कवर करने का शौक था आपको? सर क्रिकेट खेलने का शौक था, मगर वही टेप बॉल की हद तक। सीरियस क्रिकेट नहीं? सीरियस क्रिकेट नहीं खेली मैंने। नहीं, तो सीरियस क्रिकेट जाहिर है, अब जैसे हम क्रिकेटर हैं, हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन पहले हमारा शौक था क्रिकेट, उसके बाद फिर हम इस तरफ आ गए। अच्छा सना भाई, क्रिकेट कवर करते करते काफ़ी अर्सा आपको गुजर चुका है, तो ये कोई पहले शुरुआत यहाँ से करें कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस, कोई बुरा एक्सपीरियंस, कोई प्लेयर्स के साथ जब आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो जाहिर है उनका जो एटीट्यूड होता है, तो कभी इस तरह का एनवायरनमेंट जो आपको अच्छा ना लगा वो क्रिएट हुआ? सर बहुत बार हुआ, खासकर जब आप बिगनिंग ऑफ द करियर में आप होते हैं तब होता है। सर क्रिकेटर जो हैं वो स्टार हैं, मुझे लगता है कि ये जर्नलिस्ट को समझना है कि आप जर्नलिस्ट हैं, वो स्टार हैं। ये एक चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना है और इसको अपने एटीट्यूड या ईगो मसला नहीं बना लेना। कोई क्रिकेटर है, आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका का टूर कवर किया 2013 का। साउथ अफ्रीका के अंदर मैंने मतलब बाबर आजम का बहुत क्रेज है, अब हम सब जानते हैं, पर मैंने शाहिद अफरीदी जैसा क्रेज किसी का नहीं देखा, इंक्लूडिंग बाबर भी। बाबर का अपना ही क्रेज है, बट शाहिद अफरीदी का एक डिफरेंट क्रेज होता था। मैंने लिटरली अभी बल्कि ना, मुझे अभी टेबल टूर्नामेंट हुआ शारजा, मैंने लाला जी को बताया, नहीं मैं कमेंट्री वैसे मतलब था, आप यकीन माने, मैंने लिटरली एक गोरी बच्ची थी, मैं खातून नहीं थी, बच्ची थी, तकरीबन 13-14 बरस की होगी, और उसके वालिद साहब जो थे वो सिक्योरिटी इंचार्ज थे वहाँ पे स्टेडियम के बाहर, पूरे सिक्योरिटी को वो देख रहे। वो बच्ची को मैंने लिटरली चीखते और रोते हुए देखा, और अपने बाप से वो चीख के कह रही थी कि मैंने अफरीदी से तस्वीर बनाया। आपको मालूम है ना, मैच के बाद खिलाड़ी निकलते हैं और बस में बैठते हैं, तो उनके वालिद साहब बिल्कुल वहाँ एग्जिट के ऊपर खड़े थे, तो वो आगे से कह रहा था कि मैं ड्यूटी पे, मैं कैसे इसको रोक के बोलूँ कि तुम तस्वीर खिंचवा लो इसके साथ। तस्वीर नहीं खींची गई, मतलब अच्छा। लाला जी चुप करके गुजर गए। अच्छा। तो इस तरह हुआ, मतलब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, एक के पास रुकेंगे फिर बाकी भी रुक जाना चाहिए था। मेरा दिल कर रहा था मैं लाला को रोके को, मेरे उस वक्त भी अच्छी थी लाला जी के साथ, मैं दिल कर रहा था मैं रोके को कि यार तस्वीर बना लो, छोटी सी बच्ची है। तो ये ऐसा अब उनका है, वो स्टार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें अंडरस्टैंड करना है, हम जर्नलिस्ट हैं, तो ये गैप होता है नेचुरली जो होना चाहिए। मगर कुछ क्रिकेटर्स होते हैं जिनको डील करना थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको देखिए, आपने न्यूज़ देनी है, बड़ा अच्छा भी आपका किसी के साथ ताल्लुक हो, बट जो न्यूज़ आ गई वो आपको देना है, आपको खासकर जब आप जॉब कर रहे होते हैं तब तो लाजमी करना है। उस न्यूज़ का फिर आगे से रिएक्शन क्रिकेटर देता ही है, क्योंकि वो तो स्टार होता है, उसको सब अच्छे से मिलते हैं, और अगर कोई जर्नलिस्ट है वो भी अच्छे से ही मिलते हैं वैसे, बट अगर किसी ने खबर दी हो तो फिर थोड़ा सा होता है वो। लेकिन एक चीज़ आपने भी नोट की हो, लेकिन बहुत सारे जर्नलिज्म में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारी इसी इंडस्ट्री के अंदर कि जो बाकायदा अपने आप को अलन इलान ये साबित करते हैं कि अगर आपके रिलेशन हमारे साथ अच्छे होंगे तो आपके लिए एक इजी वे भी हम बना सकते हैं पाकिस्तानी टीम तक पहुंचने के लिए। सर कोई जर्नलिस्ट किसी क्रिकेटर को ना खिला सकता है, ना टीम में रिटेन रखवा सकता है, ना ही ये कर सकता है, और ना ही उसको ये क्लेम करना चाहिए। अब इसका मतलब ये हो कि आप किसी को अनड्यू फेवर देंगे, इसका मतलब ये हुआ, यही हुआ ना इसका मतलब, तो वो होता नहीं है। हम भी कई क्रिकेटर्स को, खासकर जब से मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं कई क्रिकेटर्स का जिक्र करता हूँ जिनसे मैंने कभी फोन पे बात भी नहीं की होती है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, मैं साबजा फरहान पे जितने मैंने वीडियो किए किसी ने नहीं किए होंगे, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मैंने क्रिकेट बोर्ड के कई बंदों बड़े अच्छे से वो परफॉर्म सर देखिए ना, एक साल में 400 हैं, अगर अभी जो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, अगर उसमें 100 करते थे तो 5 करने वाले वाहिद प्लेयर होते वो, अभी भी उन्हीं का रिकॉर्ड है ओवरऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के सबसे ज्यादा रन उस बंदे ने किए हैं। तो इतना, और मैंने एक बंदे से मेरी बात भी हुई, मुझे क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं यार बहुत उस पर तुम कर रहे हो, वो इंटरनेशनल का क्रिकेटर नहीं है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं जब उसको चांस नहीं दे रहे? बोलते दिए। मैंने कहा 6 नंबर पे खिलाया अपने ओपनर को,
तो आप कैसे कर सकते? अभी हसीब के ऊपर मैं बात करता हूँ, वो लड़का, उसको कहते हैं वनडे का प्लेयर, फिर वनडे में चांस दें आप उसको। आपको ऑल्टरनेट विकेट कीपर चाहिए ना, रिजवान कप्तान है, बट आपको किसी को ग्रूम भी तो करना है, तो फिर हसीब को ले, मैं नहीं कह रहा उसको प्लेइंग 11 में डालें, मगर टीम के साथ तो रखिए आप उसको। टीम के साथ भी नहीं रखते हैं आप उसको, ए टीम का टूर भी नहीं कराते हैं, लेकिन तो ये भी तो देखिए फिर ज्यादती है कि अगर आपने हसीब की बात की है तो पिछले साल हमने देखा कि वो पेशावर के साथ थे, लेकिन मेरे ख्याल शायद 1 या 2 मैचेस वो खेले भी थे, लेकिन इस दफा तो वो हमें कहीं नजर ही नहीं आए। इस बार भी उन्हीं के साथ है, पिछले बार थोड़े ज्यादा मैच मिल गए थे, इस बार एक ही मैच मिला उनको, एक ही मैच मिला, तो अनफेयर है, ये अनफेयर है। आप मुझे लगता है अगली बार 2 टीमें आएंगी तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जैसे लाहौर है, विनिंग ज़रूर बनी, मगर मोहम्मद इखलाक उनका विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छा खेलता है लड़का, उसको चांस बेचारे को नहीं मिला, कंकशन में चांस मिला, वो भी इस तरह से बैटिंग नहीं करने को मिली उसको। तो कुछ बड़े और प्लेयर्स हैं, और सफियान मुकीम देख लीजिए, 3-4 मैच खेले हैं, ठीक है। मोहम्मद अली ने 3-4 मैच खेले हैं, ठीक है, पहले 2 मैच बुरे पड़े, बट उनको फेयर चांस नहीं मिला, बाकी भी खेलने। तो पेशावर ने गलतियां की हैं इस बार, पेशावर ज़ल्मी ने, और उसमें उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। पीएसएल की तरफ तो सना भाई हम आएंगे, लेकिन पहले मैं एक्चुअली ये बात कर रहा हूँ, देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ पे परसेप्शन ये है कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो पहले जैसे मैं और आप बात कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो एक प्रोमिनेंट फेस होता है, वो सबको नजर आता है। ज़ाहिर है अगर बॉलर है, उसने अगर सीजन में 50+ आउट किया है तो समझा जाता है कि यार ही इज़ डिजर्विंग कि वो आप पाकिस्तान कैंप के लिए आए। एक पूरा एक प्रोसेस होता है ना, 2 साल का 3 साल वो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास खेलते हैं, उसके बाद वो टीम में जगह बनाता है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही बैटर है, कोई भी बैटर है वो परफॉर्म करके आता है, लेकिन आप नहीं समझते कि आजकल के दौर में हमने मॉडर्न डे क्रिकेट का नाम तो दे दिया, तो क्या हम इन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है इन प्लेयर्स की, कि हम उनको प्रॉपर ना चांस दे रहे हैं, ना उस तरीके से हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं जिस तरह वो डोमेस्टिक में मतलब अब साजिद अली की बात कर लें, साजिद खान की बात कर लें, नुमान अली की बात कर लें, रिसेंट पास्ट की बात करो, तो क्या ये अनफेयर नहीं है कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अब वो वैल्यू नहीं दे रहे जो पहले देते थे? सर साजिद अली को आप कह रहे हैं कि वनडे टीम के अंदर होने चाहिए, आप इस पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए जो डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहा है उसका तो तीनों फॉर्मेट में बनता है ना। सर बिल्कुल तीनों में बनता है, मगर T20 में देखो पीएसएल में किसी टीम में नहीं है वो, ठीक है, उनको किसी मतलब कोई पीएसएल की टीम उनको नहीं ले रही, ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि पीएसएल की टीम नहीं ले रही तो अच्छा नहीं है। साउथ अफगान को किसी टीम ने नहीं लिया था, बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको लिया था, तो ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं कि पीएसएल की टीम ने नहीं लिया तो अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। बट पॉइंट इज के वो नेशनल T20 भी होते हैं, तो कहीं से निकल के आना है उनको कि मैं T20 फॉर्मेट का अच्छा। T20 में अगर उनकी बात करते हैं सना भाई, तो अभी रिसेंट पास्ट में उन्होंने 2-3 सेंचुरी कंटिन्यूसली, उन्होंने 2-3 सेंचुरी। आप ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं एक तो साजिद फरहान की बात कर रहा हूँ, फिर साजिद खान की मैं बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो अच्छा बैट्समैन की बात करें, फिर नुमान अली की मैं बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस तरह के 2-3 और नाम है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन वो डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको वो वैल्यू नहीं दी जा रही। सर देखिए नुमान अब तो उनकी एज ऐसी है, वो टेस्टी, वो उन्होंने खुद अपने आप को वहाँ तक रखा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं। इवन कि अभी चैंपियंस वनडे मैच हुआ था फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पे भी वो उस तरह से नहीं खेल पाए हैं, तो खुद भी कुछ रिस्ट्रिक्ट किया, और कुछ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम भी है। अब नुमान को इस एज में आप वनडे में नहीं ला सकते हैं, फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वैसे भी वो टेस्ट में भी ज़्यादा टाइम पीरियड रहे नहीं अब, तो उनको अंकल या जो भी समझते हैं वो कहते हैं उनके अपने टीममेट भी, तो ये है। बाकी ये बात सच कर रहे हैं कि बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनको जो डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्म, उस्मान सलाहुद्दीन इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना, मैं नाम भूल गया था जी, उस्मान सलाहुद्दीन से अच्छी एग्जांपल और कोई नहीं मिल सकती यहाँ पे। एक डोगर साहब थे हमारे क्रिकेटर बल्लेबाज, उनको भी एक मैच मिला था, उसके बाद वो बड़ा अच्छा खेलते थे, वो भी अयूब डोगर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको भी फेयर चांस नहीं मिला था। तो बहुत ऐसे पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज़ जो अब शायद जिसकी तरफ आप भी आज प्रेस रिलीज भी आई है क्रिकेट बोर्ड की, कि अब वो चाह रहे हैं कि शाहीन के टूर हों, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। आपके टीम हम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको टीम में डाल दी जाए, जबकि फेयर वे ये होता है कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने वाला एटलीस्ट 2-3 सीजन में उसको आप ए टीम का टूर करवाएं, ए टीम में जब परफॉर्म करेगा तब जाके आप उसको पाकिस्तान टीम में ले आएं। तो बास क्रिकेटर जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको टीम में जगह नहीं मिलती, फेयर है नहीं मिलती, मगर बास ऐसे भी क्रिकेटर हैं जो एक सीजन खेलते हैं उनको टीम में जगह भी मिल जाती है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है सना भाई, वो आपसे गपशप लगाने का मतलब भी एक्चुअली ये है कि आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं यहाँ पे, नो डाउट कि आप फील्ड में होते हैं, हम यहाँ बैठ के उस चीज़ को कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को या डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को वैल्यू दी जाती थी वो अब नहीं दी जाती। अब आपका जो वे ऑफ सिलेक्शन है वो टोटली डिफरेंट है। कि एक पीएसएल का आप मुझे बताएं कि अगर आप सिलेक्टर होते तो आप क्या, जो लड़का डोमेस्टिक नहीं खेला सिर्फ पीएसएल में परफॉर्म करे और उसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो एलिजिबल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, तो ये गलत नहीं है?
सर ये आपको कभी आपने कभी, मैं खुद जर्नलिस्ट होकर ना फील करता हूँ कि पीएसएल में अच्छा खेलने वाला टीम में आ जाता है, डोमेस्टिक में अच्छा खेलने वाले को बहुत जूते रगड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पीएसएल में खेलने वाला दिख जाता है और लोगों का दबाव होता है, क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर होता है, ठीक है, मतलब देखने वाला कहता है यार अच्छा प्लेयर इसको टीम में क्यों नहीं रखा, सब देख रहे हैं ना। इसका मतलब है फिर बोर्ड जो है ना वो प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पा रहा, प्रेशर से नहीं हैंडल नहीं कर पा रहा। सर आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड कहे कि नहीं भाई ये बंदा जिसने 4 डे में किया, ये बंदा जिसने 1 डे में किया है, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो बोर्ड ने भी थोड़ा सा कि जल्दी में, अब बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिनको, कितने क्रिकेटर जिन्होंने पीएसएल नहीं खेला और पाकिस्तान टीम खेल गए, हसन नवाज अब ले लें, अब्दुल समद ले लें, ये हसन नवाज खैर पहले थे भी पीएसएल में, अब्दुल समद आप कह सकते हैं जो टीम, और फहीम अशरफ हैं जो पीएसएल नहीं खेले थे और पाकिस्तान खेल गए थे। गिने चुने क्रिकेटर्स हैं आपके पास, तो ऐसा नहीं कि वो कहीं खेलते नहीं थे, वो खेलते थे और डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था। अब ये बोर्ड को आज इन्होंने कहा है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जो प्लेयर सीजन नहीं खेला होगा हम उसको टीम में ही नहीं लेंगे। अब सीजन से मुराद क्या है, 4 डे सीजन का है या पूरा सीजन है जिसमें T20 नेशनल T20 भी आता है, 1 डे भी आता है और 4 डे क्रिकेट भी आती है, जिसने तीनों पैटर्न की क्रिकेट एक पूरा सीजन नहीं खेली उसको टीम में नहीं लेंगे, तो एक अच्छा फैसला। मेरा मानना है कि 2 लें, जैसे अली रजा के बारे में कह रहे थे कि फौरन टीम में ले लो, तो मैंने बोला था यार ही इज अ वेरी गुड बॉलर, बट एट द मोमेंट क्या वो इंटरनेशनल के बराबर में है? ऑफ कोर्स नहीं है, तो अच्छा किया उसको नहीं कच्चा तोड़ा नहीं है उसको। और बैट के बारे में बड़ी बात हो रही थी, उसको भी कच्चा नहीं तोड़ा, अच्छी बात है। इनको 2 सीजन कम से कम खिलाने चाहिए, वो भी रेड बॉल के, उसके बाद टीम में लेके आना चाहिए। अली रजा का मैं भी आपको एक छोटा सा इंकशाफ कर देता हूँ कि अली रजा राना नवीद की एकेडमी से आया, शेखपुरा से ताल्लुक है जी। अब पीएसएल के दौरान ही अगर उन्होंने कांटेक्ट किया आसिफ से, मतलब पेस तो है उसके पास, वेरिएशन उस चीज़ के ऊपर काम होने वाला है, तो आसिफ ने उसको बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि भाई तुम पहले एक रेड बॉल का सीज़न खेलो, 4 डे क्रिकेट खेलो, रेड बॉल क्रिकेट मैक्सिमम खेलो, उसके बाद मुझसे रब्ता करना कि मैंने तुम्हारे साथ क्या करना है। देखिए सियाना है ना, वो गुरु है वो बंदा, ठीक है ना। तो देखिए जो रेड बॉल की क्रिकेट से जो बंदा, देखिए अब मैं समझता हूँ कि क्रिकेट सेंस की बात करूँ ना, फॉरगेट इट कि आसिफ का माजी क्या था, उसने क्या किया, मैं इस चीज़ को बोल दूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी क्रिकेटिंग सेंस इस वक्त उस बंदे के पास है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनके पास है। तो अर्ली ऑन हम बच्चों को खिला देते हैं बड़ी क्रिकेट जिसको वो प्रेशर पर हैंडल नहीं कर पाते। बिल्कुल है, मुझे लगता है कि आसिफ और मोहम्मद आमिर ये 2 हैं जो दिमाग हाथ से और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई आप पहले डोमेस्टिक सीजन खेलो, आपको खुद क्वेश्चन जहन में आएंगे, फिर मेरे पास आना। अभी मैं ज़बानी कलामी क्या बता दूं कि कैसे तरह की आपने स्विमिंग कैसे करनी है, जाके खेलोगे तो अंदाजा होगा आपको। लेकिन तो यही मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ हमेशा रहा है क्रिकेट बोर्ड से। अब अगर हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है तो हमारी कोशिश होती थी रेड बॉल क्रिकेट खेलने की। तो आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप कवर करते हैं कि जो क्राइटेरिया है, आप इससे पर्सनली सेटिस्फाई हैं कि जो पाकिस्तान खिलाने का हमारा क्राइटेरिया बन चुका है, इसको आप बैक करते हैं? सर 100% गलत है। वो खुद क्रिकेट बोर्ड को पता है, खुद सिलेक्शन कमेटी को पता है, इवन कि वो गलती करने के बाद भी इनको पता चल जाता है। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर कुछ खिलाड़ी उन्होंने शामिल किए थे, फौरन उन्होंने बोला हाँ गलती हो गई। आप यकीन माने उस्मान खान, मैं अब समझता हूँ कि पहले उसको जल्दी टीम में लिया, वो भी गलत था। अब उसको टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो अब जब लिया उसके एक मैच के बाद मेरी एक सेलेक्टर से बात हुई, कहता यार गलती हो गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपने लिया उस बेचारे को, यूई का उसका करियर खराब कर दिया, आप कह रहे हैं गलती हो गई। ऐसे कैसे होता है कि गलती हो गई? लेकिन ये भी तो ज्यादती थी ना उनके साथ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट यूएई के साथ था। जी जी। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट वो छोड़ के जा चुका था। जी जी। तो फिर क्या आप नहीं समझते कि जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ ज्यादती हुई? सर देखिए वो था तो मतलब खेल तो पाकिस्तान भी सकता था वो, देखिए ना, लेकिन उसने ये बात तो उसने कैटेगोरिकली की कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ पे जी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला जी, मुझे चांस नहीं मिला जी, तो जाहिर है जब बंदा होपलेस होता है तो वो वहाँ से मूव करता है। सर मैं अभी क्रिकेट बोर्ड उसके साथ थोड़ी ज्यादती कर रहा है, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है, बट इफ आई वर उस्मान खान ज्यादा मिले, सही कह रहे हैं, बट सर इफ आई वर उस्मान खान मैं कभी चूज ना करता। ये कोई इसमें बोलते हैं पेट्रोलिज्म का मसला नहीं है कि पाकिस्तान और ये वो सब चीज़ें नहीं, बट प्रोफेशनल मुझे क्रिकेट में निखार कैसे आया यूएई में खेल के, तो मुझे प्रेफर वही करना चाहिए था। मतलब मेरी जाती राय ये है, और वहाँ पे वो रेगुलर टीम का हिस्सा भी रहते और सब चीज़ें होती। लेकिन जबकि यूएई में वो खेल रहा था, अब उस्मान खान की बात आपने छेड़ दी है जी, तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं हो रहा था जी, तो क्या ये जितना भी क्रिटिसिज्म है सिर्फ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए रह गए? सर आप ये कह रहे हैं, आपने भी बोला कि उसको फेयर चांस मिला है, और मतलब उसकी क्या परफॉर्मेंस आपको क्या चीज़ बुरी लगी है? जितनी उनको चांसेस मिले 1.50 है गालबन इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर मैं उसको टोटल ये करूं
तो जबकि बाकी जो प्लेयर्स हैं, जैसे साबजादा फरहान की बात की, तीसरा या चौथी मरतबा उनका कमबैक हो रहा है। वो क्या था, एज ए ओपनर उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास पे, तो पाकिस्तान की तरफ से उसको मौका मिलता था, तो 5वें पे 6ठे पे उसको मौका मिलता था। सर देखिए, हर क्रिकेटर का ना अपना एक बैगेज है। अगर अब मोहम्मद हारिस की बात लेने, उन्होंने 100 किया, सबको बड़ा ज़बरदस्त लगा, पूरी मैन ऑफ द सीरीज़ हुए हैं वो, मगर उसका प्रॉब्लम क्या है, वो बीच में आपको 2-3 जगहों पे फ्लॉप भी मिलेगा। ये है ना, नेचुरल है। उस्मान खान भी वैसा ही है। उस्मान खान भी, अभी आपका नेशनल जो हुआ था वनडे कप, उसमें उसने रन किए थे। अभी जो फैसलाबाद में हुआ था, इस बार पीएसएल में कहते हैं रन नहीं किए, मगर फिर भी उसने बेहतर रन किए हैं, ज्यादा नहीं किए मगर बेहतर रन किए उसने। और आपके डोमेस्टिक में जो मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रन करता है वो बंदा। फिर आप उसको, उस्मान खान को उठा के देख लीजिए आप, पीएसएल में मतलब उस बंदे की सेंचुरीज हैं, फैसलाबाद में उसने सबसे ज्यादा रन किए, तो फिर आप कैसे उसको इग्नोर करेंगे? सो क्या लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या प्रेशर वो इतना ले लेते हैं? सर इंटरनेशनल में हमें ना यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है हमारे, ये आप मानिए। हमारे यहाँ क्रिकेटर्स को सही चांस नहीं मिलता। अब अब्दुल समाद को मुझे बताएं, पहले टीम में क्यों डाला था, अब निकाला क्यों है? अब वो T20 टीम में नहीं है, तो क्यों निकाला उसको? जबकि आखिरी इनिंग्स अगर उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें जो उसने खेली वहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो उसने परफॉर्म किया था जी। मतलब पॉइंट ये नहीं है कि उसने नहीं भी किया, ये मसला नहीं है कि उसने किया, विदाउट रीजन बाहर कर दिया। आपने सिर्फ उसको 4 मैचेस के लिए टीम में रखा था। अब आप उसके पास बेस्ट चांस था। अब देखें ना, हमें, मैंने भी बहुत तनकीद की, आपने भी की होगी हसन नवाज के ऊपर, यार इतनी जल्दी क्यों खिला दिया। अच्छा, मैंने की थी, मैंने की, ऑनेस्टली की। मुझे मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि जैसे हम बात करें कि अली रजा को सीजन खेलना चाहिए, तो हम हसन नवाज के ऊपर भी यही बात करेंगे ना कि उसको पूरा सीजन खेलना चाहिए, पहले क्यों लेके आए। तो अभी आपने खुद ही बोला कि पीएसएल से क्यों लड़के लेके आते हैं, तो हमने भी उनको नेशनल, जी, तो उसको नेशनल T20 से लेके आए। उसने कौन सर 4 डे में कोई रन किए हुए थे? चैंपियन लीग में उसने रन किए हसन नवाज ने, ठीक है, फर्स्ट क्लास में उसने कश्मीर लीग में किए और बाकी जगहों पे किए, लेकिन 4 डे में नहीं किए हुए थे उन्होंने। ठीक है सर, 4 डे में रिसेंटली उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की थी। अभी जो रिसेंट पास में 2-4 महीने पहले शायद ये सीजन खत्म हुआ है, उसने बड़ी एक शानदार इनिंग खेली थी, एक सेंचुरी थी और एक में 170 प्लस करके उसकी जो इनिंग्स है उन्होंने जो रन्स बनाए थे हसन नवाज ने। जी जी, आर यू श्योर? यस यस, आप चेक कर, लेकिन पूरा सीजन नहीं खेले हुए 4 डे क्रिकेट का, जब वो टीम में खेले। पूरा सीजन खेले। ये जो अभी 6 टीमों की जो फर्स्ट क्लास हुई है ना, ये रिसेंट पास में 3-4 महीने पहले जो फर्स्ट क्लास हुई है जी, ये जनवरी में जी, तो उसमें ये सीजन पूरा खेले इस्लामाबाद रीजन की तरफ से हसन नवाज। जी जी जी, और 100 किया उन्होंने। जी, 200 किए उन्होंने, 100 किया था और एक इनिंग्स में उन्होंने 170 रन किए। उनके 200 नहीं है। हाँ, हसन नवाज के 200 नहीं है, ये मैं श्योर हूँ। अच्छा, हाँ, आप जरा चेक कर लीजिए। मैं भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो बहरहाल बात ये करने का मकसद कि देखें, जब तक हम थोड़ी सी वैल्यू नहीं देंगे इस चीज़ को अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को या प्लेयर्स को, तो हाँ भाई, आप उससे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे पाकिस्तान की जो क्रिकेट आज जिस तरह की हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट कि बांग्लादेश के खिलाफ अगर हमने 3-0 से मैचेस जीत लिए जी, तो क्या लगता है कि इस टीम को कंटिन्यू रखना चाहिए? सर मैं अभी एक वीडियो भी करके आया हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत के हमने जश्न मनाया वर्ल्ड कप जीतने का। ये इट्स अनफेयर। हाँ, जीते हैं हम बांग्लादेश से, मगर यही बांग्लादेश यूएई से हारी है। अब मैं यूएई वाला मैं कवर करके आया हूँ, शारजा में हुआ। यूएई वालों ने वो सेलिब्रेशन नहीं की जो हमने की है। मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, ग्राउंड के चक्कर लग रहे हैं। जीते हैं यही बांग्लादेश से हम, टेस्ट सीरीज अपने घर में हारे भी हैं, मैं ये भी मान लेता हूँ, मगर ये इतनी बड़ी जीत नहीं है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टब्बर बैठा हुआ ट्रॉफी के साथ तस्वीर बना रहा है और सब गोल चक्कर भी लगा रहे हैं स्टेडियम का। मुझे समझ नहीं आई। जीत हुई ठीक है, बट ये बिलो एवरेज जीत है। मतलब अपने बांग्लादेश को हराया, जो यूएई से हार के आ रहा है, जो यूएसए से हार के आ रहा है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और उस टीम में भी बदलाव है, ना नहीद राना है ना मुस्तफीज है। मैं ये नहीं कहता वो आ जाते तो वो जीत जाते, तब भी इन्होंने हारना ही था, तो वो भी तगड़ी टीम नहीं है, ठीक है। तो उसके खिलाफ जीत पे इतनी सेलिब्रेशन नहीं बनती। कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, कुछ चीजें गलत भी हुई हैं। आपने आखिरी T20 में 200 करवा लिया 196, yes. ठीक है ना सर, आपकी इस बॉलिंग ने बांग्लादेश की इस बैटिंग के सामने 200 करवा लिया और 110 रन उनके पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन है ओपनिंग पार्टनरशिप में पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई हैं, बट जीत मिली है। एट द एंड ऑफ द डे अच्छी चीज़ है कि जीत मिल गई है, और ये भी अच्छी चीज़ है कि आपके यंगस्टर्स को एक आसान सीरीज मिल गई अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए। वहां तक चीजें ठीक है, मगर इतनी सेलिब्रेशन नहीं बनती जितनी की है जितनी की और जितनी हम समझ रहे हैं। इतनी बड़ी जीत नहीं है ये, बस ठीक है, हमें एक अच्छा किक स्टार्ट, वो जिसे बोलते हैं ना कि एक स्टार्ट मिल गया हमें कि हम एक नया सीजन शुरू कर रहे हैं T20 का, वहां तक ठीक है। लेकिन सना भाई मुझे ये बताएं, जिस तरह कमबैक किया हसन अली ने टीम में जी, अब आप उसको देखें, हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। एक बातें तो ये चल रही थी कि शायद हसन अली का इंटरनेशनल कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है जी, चौथी बार उसका कमबैक हुआ है, मुझे भी पता था और आपको, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, उसके बारे में आपकी क्या
मैंने बहुत से क्रिकेटर से बात की, खासकर फ़खर ज़मान से की मैंने। हमें आदत होती है जब बात किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम फिर अपने जो क्यूरीज है, मेरी उसके साथ दोस्ती नहीं है हसन अली के साथ, डायरेक्ट मैंने शायद कभी इंटरव्यू भी नहीं किया हो, लेकिन हसन अली के बारे में मैंने जो सुना कि वो बड़ा मेहनती बंदा है, और हमें जो दिखता है ना कि नॉन सीरियस करेक्टर है, कभी मतलब शरारत कर रहे होते हैं, कभी बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान शरारत कर रहे हो, नाच रहे होते हैं, कभी बॉलिंग के दौरान, कभी किसी क्रिकेटर के साथ पंगा, वो सिर्फ इन्वायरमेंट को वो कूल कर रहे होते हैं या खुद को कूल कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग वो बड़ी संजीदगी से करते हैं, मेहनत बड़ी उस तरह से करते हैं। आप देखिए ना उनका जो कमबैक हुआ बड़ा सॉलिड हुआ, इससे पहले भी जब कमबैक हुआ था शुरुआत बड़ी सॉलिड होती है, उसको कंटिन्यू रखने में थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम रहता है। हसन अली का ये है। तो और दूसरा ये है कि हसन अली के बारे में हम क्या सोचते हैं, उनको हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, अब हम वही इमेज लेके चलते हैं कि वैसा ही कंटिन्यू। अब आपने कल देखा आईपीएल के मैच में बुमराह को एक ओवर में 20 रन हुए, कभी नहीं हमने देखा बुमराह को एक ओवर में 20 हो गए। अब क्रिकेट चेंज हो रही है, रन होंगे। मैं मानता हूँ पाकिस्तान टीम में एक प्रॉब्लम है कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, मगर आप हसन अली से ये उम्मीद लगा के बैठे ना कि यार अब बड़ी फॉर्म में आया, डोमेस्टिक में अच्छे रन किए, बट आपको एक ओवर में 10 या 12 रन बचाने, हसन अली बचा के दे देगा, शायद बचा के दे दे, मगर मेजर केसेस में वो नहीं बचा के देगा आपको। हसन नवाज को अगर हम मिडिल ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं तो क्या ये अच्छा है, लेकिन एक टाइम पे ये चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि जब अब्दुल रज़ाक इनके वो हार्ड हिटर कोच थे, बने थे, 1-1.5 महीने का कैंप लगा था यहाँ। जी जी जी। तो वहाँ पे उसके बाद फौरन बाद न्यूजीलैंड का टूर आया जी, पावर हिटिंग कैंप था, पावर हिटिंग कैंप था। तो वो टूर पे जब ये लड़के जा रहे थे, उससे पहले ये पॉइंट के ऊपर भी बड़ा अच्छा खेलते थे, एक्स्ट्रा कवर भी अच्छा खेलते थे, सारी शॉट्स इनके पास, एक पूरी ग्रिप थी इनकी इन शॉट्स के ऊपर। सही है। ये जब कैंप करके ख़त्म करके ये वापस आए हैं लोग, तो इनसे ये बस अब हमने देखा फिर उसकी एक एग्जांपल न्यूजीलैंड में कि चला रहे हैं, या तो थर्ड मैन पे आउट हो रहे हैं या डीप पॉइंट पे आउट हो रहे हैं, वी में मार रहे हैं, वी में सिर्फ इसी तरफ सिर्फ चला रहे थे। लेकिन अब मैं आपको, ये मेरा क्वेश्चन पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस वक्त इन्होंने इस चीज़ को कहा कि यार हम ये जो प्रैक्टिस की गई है, बहुत सारे एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे बड़े टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्योंकि जी ये है ਜਿਹੜਾ कैंप इन्होंने लाया, इन्होंने बच्चों का कैरियर तबाह करता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने बच्चों को सिर्फ एक मिडॉन ते मिड विकेट सिखाई है और कुछ भी नहीं किया है जी। ये बात इन्होंने, टेस्ट क्रिकेटर है जी जी, मतलब मेरे साथ सारी डिस्कस हुई जी जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना बहुत गलत किया इन्होंने, ये लगा के आज पाकिस्तान की सरजमीन पे PSL में ये बांग्लादेश के खिलाफ जब हसन नवाज ने रन्स किए तो वो क्रेडिट दे रहा है अपने उसी कोच को जिन्होंने वो जो हार्ड हिटिंग कोच थे इनके रज़ाक साहब, कि उन्होंने हम पर बहुत काम किया उन्होंने। जी सर, देखिए पहली बात तो ये है कि आप कोई भी ट्रेनिंग करते हैं उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, पहली बात ये है। मगर उस वक्त जो मुझे पता लगा था, रज़ाक भी नहीं चाह रहे थे कि कुछ क्रिकेटर, जो आपको याद होगा उस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, उनमें से कुछ क्रिकेटर्स को सीजन से उठाकर कैंप में डाला गया था। रज़ाक खुद नहीं चाह रहे थे कि ये जो क्रिकेटर जो खेल रहे हैं उनको वहाँ से उठाकर कैंप में रखा जाए, जो फ्री हैं उनको रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि पावर हिटिंग कैंप लगाओ, कहीं ऐसा नहीं होता, ये हमारे यहाँ हुआ है। और मुझे नहीं, मेरा ये मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ उस कैंप की वजह से हसन नवाज में निखार आया। बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर ने कहा, सना भाई वो कह रहे हैं कि एक महीना जब आप किसी भी प्लेयर को 2 शॉट सिखाएंगे, एक में डाउन मारेगा, एक मिड विकेट मारेगा, तो एक दिन में वो नहीं सीखेगा, 2 दिन में नहीं सीखेगा, 10 दिन में नहीं सीखेगा, उसके बाद तो उसको आदत पड़ जाएगी। सर मुझे लगता है कि नेचुरल वो अच्छा पावर हिटर है हसन नवाज। अगर आप सिर्फ हसन नवाज की बात कर रहे हैं, उसने कश्मीर समद भी है, समद भी है, ठीक है जी, ये भी कैंप में था जी जी, लेकिन समद तो PSL में भी कोई बड़ी इनिंग उस तरह से नहीं बना पाए, एक इनिंग अच्छी खेले, उनको लगातार चांस नहीं मिले, ये बात ठीक है। और कश्मीर प्रीमियर लीग पहले खेले हसन नवाज, उसमें भी उठा के देख लें, उस क्लीन हिटिंग की है उस बंदे ने। अगेन मैं मानता हूँ कि कोई कैंप लगता है उसका फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। पर मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखी कि कहीं पे सिर्फ पावर हिटर का कैंप लगाओ जिसमें ये बताया गया कि छक्के चौके के में मारने, इसी तरह ही चलता पे ऐसे। और ये खुद रज़ाक का आइडिया नहीं था, डायरेक्ट क्रिकेट बोर्ड का था, पूरे डायरेक्ट क्रिकेट बोर्ड का था। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है कि टेक्निकली देखा जाए तो ये गलत आइडिया है कि सिर्फ छक्के चौके से खाने ने तो सही। अच्छा चलिए, ये तो इतनी एक लंबी डिबेट है, इस पर तो हमारे 2 दिन भी गुजर जाएंगे डिबेट करते करते, वो इंटरेस्टिंग ही इतनी होती है। अच्छा सना भाई मुझे ये बता, ये अभी रिसेंट पास्ट में भी जो कंट्रोवर्सी पहले तो चल रही है वो नईम वाली जी, जिस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई नईम के एमर्जिंग प्लेयर, और PSL का क्राइटेरिया क्या है कि जो एमर्जिंग प्लेयर वही है जो क्रिकेट बोर्ड का कोई इवेंट ना खेला हो जी। अब वो अंडर 19 भी खेले हुए हैं, वो बोर्ड भी, वो ट्रॉफी वगैरह भी शायद वहाँ से, यानी क्रिकेट बोर्ड का अगर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट का भी कोई मैच खेल लेते तो वो एलिजिबल नहीं है कि वो एमर्जिंग प्लेयर में।
सर अब ये क्रिकेट बोर्ड की अब मतलब पीएसएल की अपनी एक पॉलिसी बनी, बट मुझे लगता है कि नईम जो है वो फेयरली एक इमर्जिंग क्रिकेटर है और इसका लाहौर कलंदर नहीं। क्राइटेरिया तो यही है ना, अगर आप उनको देखें जो पीएसएल के क्राइटेरिया, इमर्जिंग प्लेयर है, सिल्वर कैटेगरी है, उसको आप कम से कम सिल्वर में पिक कर सकते हैं, इमर्जिंग में नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तरह से खेला कोई भी इवेंट खेला सर, इमर्जिंग का इन्होंने ये बनाया कि हर फ्रेंचाइज अपने से डिग आउट करे क्रिकेटर को लेके आए कि ये हमारा क्रिकेटर है, हमने इसको डिग आउट किया है। तो बेसिकली इमर्जिंग कैटेगरी रखी इसलिए है कि आप ऐसे बंदे को, यानी फ्रेंचाइज के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है कि आपको एक रीजन दिया गया, रीजन है ना सबके पास, पेशावर वाले लाहौर में नहीं सर्च कर सकते, वो अपने एरिया में टैलेंट हंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टैलेंट हंट करके लेके आना बेसिकली एक तरह से ये किया कि यार कोई अपने अपने एरियाज के अंदर आप अच्छा सा टैलेंट ढूंढ के लेके आए। रीजन्स की तो रिस्ट्रिक्शन मेरा ख्याल कोई नहीं है। अब आप ये देखें कि जब लाहौर कलंदर ने ट्रायल्स लिए हैं तो उन्होंने अब इशू क्या है, मतलब नईम के ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब इशू जो इस वक्त धूम मची हुई है, आपकी नज़रों से भी ये खबर गुजरी होगी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की। डॉक्टर नुमान साहब ने कहा कि जी ये प्लेयर हैं नईम, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पहले 4-5 मैचेस में हमें वो परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी ये क्रिएट की कि उनको लिया गया था इमर्जिंग प्लेयर में। अब पीएसएल का क्राइटेरिया क्या है इमर्जिंग प्लेयर को खिलाने? पहले कहीं ना खेला हो, कि वो क्रिकेट को पीसीबी का कोई इवेंट ना खेला हो, हाँ, तो वो, ठीक है। हाँ जी। तो अब नईम जो है वो पीसीबी का इवेंट्स खेला हुआ है, फाटा की तरफ से अंडर 19 भी खेला है, ये सारी चीजें खेला है। तो अब जो मुद्दा है वो ये है कि वो इमर्जिंग प्लेयर नहीं, वो सिल्वर कैटेगरी में आता था। तो ये क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की इंतजामिया ने सोई हुई थी, क्या कर रहे थे ये सोए हुए थे। तो ये क्या मतलब सर लाहौर के अंदर अगर पहले राउंड से बाहर हो जाता तो ये किसी ने बात ही नहीं करनी थी। तो अब चीजें उठी हैं, अब डिबेट चल रही है। जी। तो जब 3-4 मैच परफॉर्म नहीं किया तब भी किसी ने बात नहीं की, जब परफॉर्म करना शुरू हुआ तब बात। मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर के ऊपर 2 बंदों का क्रेडिट अच्छा जाता है। एक हारिस रऊफ का, वो तो फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार हुआ, और नईम का भी काफी हद तक जाता है। पीडीपी में आपने खुद एक वीडियो की थी जिसमें हमने आतिफ राना कह रहा था पीडीपी में हमारी हैरी ब्रूक हमारा है, तो वो गलत था। तो वो उसको थोड़ी डेफिनेशन कर लें, बाद में नईम की तरफ आ जाते हैं। सर उन्होंने ये कहा, देखें मुझे लगता है कि 6 के 6 फ्रेंचाइजीज में से ना लाहौर कलंदर बाकी, अगर मुझसे मेरी राय है, कोई पूछे कि पीडीपी किसका तगड़ा है, मैं कहूंगा लाहौर का तगड़ा है, ठीक है। मैं ओपनली कहूंगा कि लाहौर का तगड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा मिलके भी पिछले 10 वर्षों में 2 क्रिकेटर नहीं दे पाया। इन्होंने, चलो आप नईम को साइड पे भी कर दें, इन्होंने हारिस रऊफ को दिया। इतना सॉलिड एग्जांपल है सबको बताने की, फेयर है, वेरी फेयर। मगर इस चक्कर में अगर आप ये कहें कि हैरी ब्रूक भी हम लेके आए, हम फिल सॉल्ट को भी हम लेके आए, वो गलत है। अब आपको पता है हैरी ब्रूक पीएसएल खेलने से पहले अपने देश को खेल चुका हुआ है। टिम डेविड सिंगापुर खेल चुका है। उनके टिम डेविड का आप उनका बिग बैश का रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए, वो पहले बिग बैश खेला हुआ है। अब आप कहेंगे टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं खेला था? अब ये अगर क्लेम ये करना सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, टिम डेविड अच्छा था, लाहौर कलंदर का था, तो लाहौर कलंदर से ज्यादा वो बाकी फ्रेंचाइज से खेला। लेकिन फिल सॉल्ट अगर ये लेके आए हैं तो वो 3 सीजन तो इस्लामाबाद खेल गया, इनकी तरफ से तो खेला ही नहीं है इतना। लेकिन एक चीज जिसको ये बात करते हैं कि टिम डेविड इतना प्रोमिनेंट नहीं था जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलने के बाद प्रोमिनेंट। सर हमारे यहाँ नहीं था, उनके सिस्टम में था। ओके, हमारे यहाँ नहीं था, क्लियर बात, ठीक है। लेकिन देखें, अब आपने खुद बोला कि नईम के ऊपर बात हो रही है कि जनाब ये इनका जेन्युइन इमर्जिंग नहीं है, कि जी ये तो पहले पाकिस्तान के सिस्टम में था, इनको नजर आया अच्छा है तो उठा के ले लिया और सामने ला के दिखा दिया कि ये हमारा पीडीपी है। इनका जेन्युइन पीडीपी का हारिस है, जो कहीं नहीं था, वो बनाकर इन्होंने दिखाया कि ये देखें जी हारिस भी प्लेयर है कोई। नहीं तो 2017-18 से पीडीपी का हिस्सा था। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर ने बनाया उसको। मैं इन 2 की कब इनकार कर रहा हूँ? मैं इन 2 का इनकार तो नहीं कर रहा। मिर्जा प्योरली पीडीपी का। सर सलमान मिर्जा पीडीपी का था तो पहले क्यों नहीं खेला? वो नेशनल T20 खेलता रहे, बाद में खेला। नेशनल T20 बहुत पहले खेल रहा है वो, उसको देखे तो 3-4 सीजन वो अच्छा खेला हुआ है। देखो 2000 अब सलमान मिर्जा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छा नो गलत नहीं। अब फिल सॉल्ट 2015 से काउंटी खेल रहा है। आपको पता है फिल सॉल्ट इस सेक्स से पाकिस्तान के खिलाफ लिस्ट ए मैच खेला हुआ है। ओके, लिस्ट ए मैच खेला हुआ है। लेकिन फिल सॉल्ट ही जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं ना अपने पीडीपी के प्लेयर, उसमें फिल सॉल्ट ने आकिब जवेद को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी चांस दे दें, तो लाहौर कलंदर ने उसको शामिल किया था बिफोर प्लेइंग पीएसएल। ये एक सच बात है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल सॉल्ट को इन्होंने डिग आउट किया कि यार ये प्लेयर बन सकता है तो हम इसको प्लेयर बना दें। वो ऑलरेडी उसमें था। और 650 रन किए हुए हैरी ब्रूक ने अपने डोमेस्टिक सीजन में, जब वो पीएसएल खेला उससे पहले के अपने एक सीजन में सबसे ज्यादा रन किए हुए उसने, तो वो फिर कैसे किसी एक फ्रेंचाइज की ओनरशिप में आ गया? अब जो कंट्रोवर्सी एक और चल रही है, इसके ऊपर आपने अपने कमेंट्स जरूर देने, इसको गोल मोल नहीं करना।
अब देखिए, एक तरफ से बाबर आजम की जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, कुछ अरसे के बाद उसकी कोई ना कोई वीडियो आ जाती है जिसमें वो बड़े गुस्से में नजर आते हैं। एक तरफ जनाब बाबर आजम के वालिद साहब जो हैं वो कुछ इस तरह की बात कर देते हैं जो डायरेक्टली जो है अकमल बरदरान को टारगेट करते हैं, तो फिर उनका भी रिस्पॉन्ड आता है। तो इस सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? सर बाबर आजम मैं बताता हूँ, मैं अभी जब T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड का टूर किया था पाकिस्तान ने, वहाँ पे भी बाबर आजम की एक ऐसी वीडियो सामने आई थी कि फैंस के साथ झगड़ा किया था और ये आई है। अब हमें वो जो फैन के साथ झगड़ा किया वो इस जहन में है, उसके अलावा वो किसको कैसे मिले वो जहन में नहीं है, क्योंकि वो तो रूटीन है ना कि स्टार है। सामने आती है, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। सही कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि स्टार को ऐसा डील नहीं करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड के बैक ऑफ द माइंड पे क्या चल रहा है, टफ कंडीशन है या कोई टेंशन में है या कहीं, क्योंकि जो इंग्लैंड में हुआ वो जल्दी में थे, लोगों ने रोक लिया सेल्फी के लिए, तो वो देर हो रही थी, क्या यार मैं देर हो रही तो मैंने रोक लिया। हाँ, अभी भी नमाज पढ़ के निकले थे तो लोगों ने रोक लिया। अब सोचें, मतलब मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा। ये फेयर है, बाबर को नहीं करना। कोई भी स्टार है उसको ये फैंस ही है ना, यही फैन शोर में चाहते हैं कि बाबर को टीम में लेके आओ। यही फैन है ना, और यही फैन होते हैं जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दें तो यही उस बाबर आजम के हक में जुलूस निकालते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन मैंने बाबर को बहुत जगहों पे देखा है, और आपने ओवरसीज में नहीं देखा, लोग ऐसे पीछे पड़ते हैं, आपकी सोच है, क्योंकि कभी कभार देखते हैं वो ओवरसीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बहुत बड़े अच्छे से ये लोग डील करते हैं वहाँ पे। ये दो चीजें ही मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि बाबर अमूमन हम्बल होते हैं, अमूमन ये नहीं होना चाहिए था ये, बट ये भी नहीं होना चाहिए। दो चीजें आई हैं, क्योंकि क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर हैं आप और कप्तान रहे हैं, तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अब उनके वालिद साहब का सर फैमिली मैटर है, मतलब बीइंग जर्नलिस्ट हमें शायद बनता नहीं है, बट अगर आप मेरे से, मतलब मेरी अपनी पर्सनल राय है कि कोई भी क्रिकेटर की फैमिली वाले नहीं बोलते हैं, लेकिन बाबर आजम के केस में ये है कि उनके वाले साहब ने उतना ही पसीना बहाया जितना बाबर आजम ने बहाया। तो बाबर आजम खुद तो कभी नहीं बोले, अमूमन क्रिकेटर खुद बोल पड़ते हैं, क्योंकि ये उनके बाबर आजम के जब वो बात करते हैं तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमेशा बाबर आजम के लिए क्रिएट होती है। बिल्कुल उनको मुझे लगता है कि बाबर आजम मना करते होंगे, लेकिन वो वालिद साहब हैं, वो खुद डिसीजन, मतलब वो कैसे बाबर को उनको रोक सकते हैं, भाई तुझे नहीं करना, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए, यह बात ठीक है। बट एक पॉइंट आपने कभी नोट किया है, उनके वालिद साहब ने कभी क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद नहीं की है, कभी सिलेक्शन को लेकर बात नहीं की, कभी ये नहीं कहा मैंने मुंडे ने कप्तानी तो क्या हटाया। वो ऐसा ही किसी की कोड लगा के बात कर देते हैं, जिसको हम भी समझ जाते हैं, क्रिकेट बोर्ड वाले भी समझते हैं, क्रिकेट फैन भी समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, मगर डायरेक्टली कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जिसमें किसी पर तनकीद कर रहे हो। सही है, ऐसा नहीं किया। बट अगर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं, वो वालिद हैं बाबर आजम के, उनको नहीं करना चाहिए, तो ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। तो फिर वो अकमल बरदरान को जिस अंदाज से वो बात करते हैं, वो डायरेक्टली करते हैं। अब वो देखें तो क्या जिस तरह, सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने वीडियो में भी बोला, मैं अभी WCL कवर किया, कामरान अकमल वहाँ पे थे। अच्छा। उधर से इंडिया की टीम भी थे, हरभजन भी थे। मैंने खुद देखा कामरान अकमल हरभजन को साइड पे लेके जाके काफी देर तक गपशप लगाते रहे। मैं खुद ऑन स्पॉट पे था। कामरान अकमल ने हरभजन को कहा, यार तूने ज्यादती की बाबर आजम को जो मजाक उड़ाया तुम्हें नहीं उड़ाना चाहिए था। ये किसने कहा? कामरान अकमल ने कहा, हरभजन को कहा। अच्छा। कि आपने जो बाबर आजम के साथ मजाक उड़ाया ना, एक स्टूडियो में, जो स्टार के स्टूडियो में बैठे बाबर का मजाक उड़ा रहे थे, तो आपको ये ज्यादती की आपने। हरभजन ने कहा मेरे से गलती हो गई है, ये मुझे प्रोड्यूसर ने कहा था तो मैं गलती कर बैठा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे भी रियलाइज हुआ मैंने गलती की है जब वीडियो वायरल हुई, लेकिन मैं यूं कर दूंगा, मैं ट्वीट कर दूंगा कि यार बाबर आई एम सॉरी, मैंने नहीं करना चाहिए था। ये कामरान अकमल ने बोला, तो बाबर तो नहीं खड़ा। नहीं, बिल्कुल कामरान अकमल ने बोला, कामरान अकमल ने हमेशा बैक की है उसको, ठीक है ना। लेकिन बाबर भी कामरान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखें, पिछले साल जब वो बैटिंग कंसल्टेंट थे पेशावर ज़ल्मी के, तो बाबर आजम को अकेले कामरान अकमल 2-2 घंटे अकेले उसको, ये उनकी जॉब है वैसे, वहाँ पे वो कोच ही थे, कोच ही थे ना, तो बाबर आजम को अकेले में लेके जाके उनको वो प्रैक्टिस करवाया, काफी काम कायम किया है। जी। सर बाबर ने कभी कामरान के बारे में बात नहीं की है, नेवर एवर। और ना ही अब कामरान का ये है, सर कामरान बैठते हैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, तो जो उनसे कोई सवाल पूछेगा जवाब तो वो देंगे ना। नहीं, मैं तो बाबर आजम ने तो कामरान अकमल तो उनको टारगेट ही नहीं किया। बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं, जब वो बात करते हैं तो उसको रिटेलिएट किया है उन्होंने, कामरान अकमल ने, क्योंकि कामरान ने ये स्टेटमेंट दी ना कि इनकी वनडे में भी आप इनको रेस्ट दें, जो कामरान ने बाद में क्लैरिफाई किया कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपके यंग हैं तो उनको वनडे में भी ट्राई आउट कर लें, आगे कोई टफ सीरीज तो है नहीं, बिल्कुल, तो आपकी चलो एक बेंच स्ट्रेंथ बन जाएगी। मैंने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में कहा, लेकिन मेरे मुताबिक आज भी बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है, ये कामरान ने बोला ऐसा। तो ये है, बाकी सर फैमिली मैटर है। मुझे लगता है हम मीडिया वालों को भी ज्यादा डिग आउट करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक्चुअली मकसद ये है सना भाई कि कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाती सिद्दीकी साहब, नहीं करना चाहिए उनको, है ना। उनको थोड़ा अगर वो इन कंट्रोल रहे हैं तो फिर वो बातें भी बीच में निकलती हैं। सर वो शायद इमोशनली अटैच हैं बाबर के साथ, आम
वालिद की तरह नहीं। 2007 में आपने वीडियो देखी होगी बाबर आजम की जिसमें वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और बाबर आजम को एक बंदा इतनी मुश्किल से लेके एक बच्चे के साथ उतना ही पसीना बहाया जितना बाबर ने बहाया। सोचे ना, बाबर तो खेल रहा है, ये सुबह छोड़ के जाते हैं, वहीं बैठे हैं, मैच खत्म होगा, फिर बाइक पे बैठाना, शेखोपुरा से वापस लाहौर लेके आना, इट्स अ टफ जॉब। तो उनको वो इमोशनली अटैच हैं बाबर के साथ, इसलिए कोई चीज़ होती है, आई एम प्रीटी श्योर बाबर ने कहा होगा कि अब्बा जी ना कराया करो, तड़ी मेहरबानी। लेकिन वो वालिद साहब हैं, इमोशनली अटैच होता है, तो उनको दुख होता होगा, फील करते होंगे, नहीं रह सकते होंगे, कर देते होंगे। लेकिन उसके साथ ये देखें कि वो मतलब कितने वो कॉन्फिडेंट थे कि 2007 की वो पिक्चर्स मैंने भी देखी, मेरे एक दोस्त हैं नदीम सफ़र, वो कोच रहे हैं इसके जब ये स्कूल में था तो इनके फादर हैं वाले साहब, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि यार मैं बच्चे थे, अगर आज ये नहीं मेहनत करांगा तो एक टाइम आएगा जब वो एकदम रिटर्न मिलेगा। तो शायद मेरा ख्याल वो चीज़ें जो हैं वो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इस वजह से फिर वो अपने आप। लेकिन अब मुझे लगता है वो खुद उनको हो गया होगा कि अब बस कोई बात नहीं, देखिए फिर वो भतीजा है, वो अंकल है, तो चीजें टॉकिंग टर्म्स में नहीं है ना सर, दोनों फैमिली टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, आपको पता होगा, दोनों फैमिली टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। सिर्फ एक अदनान अकमल है जिनकी बाबर आजम और उनके भाइयों से अच्छी दोस्ती है, वो उनके घर भी आते जाते हैं और आना जाना भी है। उमर अकमल ने अभी देखा अच्छे तरीके से मिले, वो भी नहीं, उमर अकमल की अभी जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा भी किया, जर्नलिस्ट था उनके साथ, तो उसने उमर अकमल के ऊपर, हालांकि अगर बात की जाए उमर अकमल बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं बाबर आजम के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी देखें जब वो जर्नलिस्ट ने बात की तो क्या भरपूर जवाब दिया उमर अकमल ने दिया कि यार वो स्टार है, ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान के पास, हाँ उन्हें अच्छा भी मतलब, लेकिन उसमें चीजें तो फिर निकलती है ना कि ये बूट मांगते सी, लेकिन हालांकि वो बाबर ने स्टेटमेंट दी ना, मुझे लगता है कि हाँ बाबर ने बाद में शायद उनको ये क्लियर भी उसी वक्त कर देना चाहिए था कि यार ये कामरान अकमल, उमर अकमल या अदनान अकमल नहीं है, वो ये क्लियर कर देते तो ये झंझट टाइप बना हमारा वो नहीं बना था। बट ये अच्छी बात ये हुई, कामरान अकमल ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे अंकल हैं, मेरे चचा हैं, बड़े हैं, बात कर दी तो कोई बात नहीं। मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं सर? मैं कौन होता हूँ? एज ए जर्नलिस्ट मैं सर, उनका एक नया चैप्टर शुरू होगा इंशाल्लाह, जैसे वो कमबैक करेंगे, स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। किस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं? मैं वनडे टीम के अंदर भी हैं, लेकिन वो इनिंग उनके ऊपर ड्यू हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। किन टीमों के खिलाफ? अच्छी टीमों के खिलाफ, पहले भी किए हुए हैं। नहीं, वो तो किए हुए हैं जी, पहले भी किए हुए हैं। रिसेंट पास में जो उनकी परफॉर्मेंस थी तो काफी ज्यादा एलिगेशंस आ रहे हैं। सर उस बंदे में गुस्सा तो बहुत है, अब अपने अंदर भरा हुआ है वो बंदा, और ही इज सीकिंग फॉर अ गुड चांस। फास्ट बॉलर को अच्छा लगता है? नहीं सर, बैट्समैन को भी अच्छा लगता है जब उसको अपने आप पे गुस्सा होना कि यार नहीं मैंने अब करके दिखाना है। बैट्समैन को गुस्सा, बैट्समैन अगर एक बॉल पे गुस्सा करेगा, उस बॉल पे चौका मारेगा। 96 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, प्रसाद बॉलिंग कर रहे थे, आमिर खेल रहे थे, तो उस वक्त बहुत हाइप क्रिएट, बहुत गुस्सा था फास्ट बॉलर को भी, बैट्समैन को भी। फास्ट बॉलर का तो काम है बैट्समैन को गुस्सा दिलाना। आमिर सुहेल ने चपेड़ मारी प्रसाद को चौका, और अगली बॉल पे जो डंडे थे वो आमिर सुहेल के वो पड़े हुए थे। जी जी। तो आप समझते हैं कि बैट्समैन को गुस्सा करना चाहिए? सर मैं गुस्सा ये नहीं कह रहा कि जाके उन्होंने जंग शुरू कर देनी है, पॉइंट इज के उनको गुस्सा है कि कोई बड़ी इनिंग खेलनी है, कि बड़ा मैच जितवाना है, ड्यू है मेरे पे, ये बाबर आजम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अंदर से वो काफी मोटिवेटेड है। तो आई विश कि ऐसा हो। हम बीइंग जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, हम चाहेंगे हमारा एक स्टार। सर देखिए, मैं अक्सर अपने दोस्त जर्नलिस्ट को भी ये बात कर रहा होता हूँ, आपने कभी ना, आपने बोला वीडियो देखते हैं, आपने कभी मेरे मुंह से किसी क्रिकेटर के बारे में गाली गलौज या बुरे अल्फाज नहीं सुने? मैंने नहीं सुने, ठीक है। मेरा ये मानना है बीइंग जर्नलिस्ट, सर ये हमारे स्टार हैं, यकीन माने इन्हीं की वजह से हमें इज्जत है। अच्छा सना भाई, मुझे ये बताएं, चलिए एक और चैप्टर यहाँ से शुरू करते हैं, वो है इंडिया का चैप्टर। जी, आप विक्रांत गुप्ता यहाँ आए जी, आप होस्ट थे जी, आपने भरपूर खिदमत की, आपने भरपूर एंटरटेन किया उनको जी, तो लोगों ने वीडियोस भी बनाती है ताड़े खिलाफ, और मतलब फिर आप जब ये टेंशन शुरू हुई पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें तो होती है, किसी की हाथ आप रोक सकते हैं, किसी की ज़ुबान या मुंह तो नहीं ना आप बंद कर सकते। तो इस दौरान फिर वो जब यहाँ पे उनका एटीट्यूड और था, जब वो इंडिया में उन्होंने वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी, मैंने देखी तो उनके अल्फाज ही डिफरेंट थे, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एहसास हुआ कि यार हमें नहीं करना चाहिए था। नहीं मतलब आप क्या चाहते हैं, मैं ये कहूँ कि नहीं, वो मैं कुछ नहीं चाहता, नहीं मैं कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, लेट मी क्लियर। सुना भाई, मैं आपसे कोई कंट्रोवर्सी सर नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझे। आपसे मुराद जिनकी लोग, अब मैंने और लोगों की वीडियोस मैंने भी देखी हैं, ठीक है, जिन्होंने मेरे पे नाम नहीं लिया लेकिन टोटल तनकीद की कि जब वो आए तो उनको बड़ा एंटरटेन किया, आप उनसे पूछें कि क्यों किया। ये बड़े बड़े पॉलिटिकल व्लॉगर ने ये बात की, ठीक है, मैंने खुद वीडियो देखी। लेकिन सर मुझे एक बात, अब दोबारा भी वो आएंगे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे गेस्ट बनेंगे तो क्या हम एंटरटेन ना करें? नहीं, क्यों करना चाहिए ना सर। एक पाकिस्तानी, और दूसरी बात सर, दूसरी बात मेरी ये नहीं है कि मैं
मैं कोई अब नवाले कराना शुरू कर दूं कि नहीं वो आए थे तो हमने तो बड़ा एंटरटेन किया, जाके वो क्यों कर दिया। हर एक की अपनी राय है ना सर, हर एक की अपनी राय है। वो मेरे पाबंद तो नहीं है कि मैं अब जो उनको कहूंगा वो करेंगे, या मैं उनका पाबंद नहीं हूं कि वो मुझे जो कहेंगे मैं उनको वो बोलना है। अगर उन्होंने अपने देश के लिए बात की है, कि हमने नहीं की है, हम तो क्या हमने मोदी को हराया, हमने 6-0 से हराया, हमने यूं सिंधा तान के बात नहीं की है, बिल्कुल की है ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनको वो लोग नहीं कहते होंगे कि यार सनाउल्लाह को तुम कहते थे बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो हमारे इंडिया के खिलाफ। हालांकि हम इंडिया के खिलाफ, देश के खिलाफ बात नहीं करते, हम उनकी सरकार के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि एंटी पाकिस्तान चलते हैं। हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं, कोई भी देश बुरा नहीं। मैं अगेन बात, और दूसरी मैं एक बात बता दूं सर, आप जो बाहर टीमों के साथ सफर करते हैं, ये मैं आपको क्लियर, अब एजाज बाकरी मैं नाम भी ले लेता हूँ, वो इंडिया के ऊपर बहुत तनकीद भी करते हैं। एजाज वसीम बाकरी बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, मगर आप उनसे खुद पूछिएगा, हम वेस्ट इंडीज में थे जब तूफान आया, आपको याद होगा, फॉयल का तूफान आया, हमें हेल्प करने वाले इंडियन थे, मालूम है आपको, एक पराए देश में, और जानते तक नहीं है। आज जब हम बोल रहे हैं इंडिया के बात करते हैं ना, हम कहते हैं नहीं हमने हरा दिया इंडिया, हालांकि हम उनके देश के अगेंस्ट उसके झंडे की बेहरमती नहीं करते। मेरे कभी नहीं सुना होगा आपने मैं इंडिया झंडे की बेहरमती की हो, उनके लोगों के खिलाफ बात की हो। आम लोग तो बड़े मासूम होते हैं, भले हम हैं भले वो हैं, एक ही है ना सर। हम लोगों के खिलाफ बात तो नहीं करें, हम उनकी सरकार के ऊपर बात करते हैं और उन सोच के ऊपर बात करते हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है। हम उनके दुश्मन नहीं है, वो खुद उनके अर्नाब गोस्वामी और ये मेजर गोरिया जैसे होने के बावजूद हमें दुश्मन बनने की जरूरत नहीं इंडिया के, वो इंडिया के दुश्मन है। ठीक है ना सर। मेरा पॉइंट ये है कि सर अगर गुप्ता साहब आए, बहुत से लोगों ने कहा वो देखें किस तरह की बात कर रहे हैं, तो भाई वो एक टीवी चैनल में बैठे बात कर रहे हैं, और टीवी आपने बात नहीं की है, या हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते इंडिया के ऊपर, किए ना, तो वो उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर बात की है। ये है, अब सोचिए मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन नहीं, मुझसे अगर ये पूछें कि क्या उनको करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर मैं अपनी राय जरूर दे सकता हूँ। बट मैं ये कहूँ कि नहीं वो इधर से गए हैं, हम सब लोगों ने बड़ा अच्छा एंटरटेन किया, तो अब जाके वो इस तरह बात क्यों कर रहे हैं, इसमें हम एक तो हम गिल्टी नहीं है, मतलब हम गिल्टी नहीं है, और दूसरा ये कि वो हमारे पाबंद नहीं है कि हमारे यहाँ पे आए तो अब वो उनको हमारे गीत गाने चाहिए, ये वो हमारे पाबंद नहीं है। थर्डली, अब दोबारा जब आएंगे तो ये आम लोगों का रिस्पॉन्स है, जो भी वो रिस्पॉन्स उनके बारे में देना चाहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। दोबारा आएंगे तो आप उसी तरह हॉस्पिटलिटी के साथ। सर अगर वो दोबारा आएंगे तो मेरे मेहमान बनेंगे, तो मैं उनको क्यों नहीं मैं होस्ट करूँगा उनको, मैं बिल्कुल करूंगा। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता दूं सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं चाहूंगा वो मुझे भी करेंगे, बजाय इसके कि मैं अब मैं वीडियो करता हूं, इंडिया वाले नीचे के गले देते हैं कि तुम बड़े अच्छे थे, तुम हमें बुरा बोला कहना चाहिए, हमें नहीं, मतलब वो हमें समझते हैं, हालांकि हम तो उनकी सरकार पे बात करते हैं। बट पॉइंट इज, मैं आपको जो बात करना चाह रहा हूँ, ये गुप्ता साहब या बाकी जर्नलिस्ट, हम तो जानते हैं एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने दुनिया भर में हर क्रिकेटिंग नेशन में टूर किया स्वाय एक जिम्बाब्वे के, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर कहीं पे मुझे मिली है वो इंडिया में मिली है। ये आज के दौर में कोई जर्नलिस्ट ये बात नहीं करेगा, क्योंकि तल्ख हालात है ना दोनों देश में। हमें जो हमें जानते तक नहीं थे, उन्होंने हमें इतनी इज्जत दी है, हमें इतने खाने खिलाए और सब रिस्पेक्ट दी, तो क्या मैं उनकी बुराई करना शुरू कर दूं? मैं आज भी कहता हूँ आम लोग उनके बहुत अच्छे हैं, उनकी सरकार, उनका मीडिया वो गंदा है, और वो एक भयानक चेहरा है जो इंडिया का दिखता है। सिंपल ये है। मैं ये सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि आम लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया, ये जान के यार ये पाकिस्तानी है, उन्होंने हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, ये जान के। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंग्लैंड में भी हमें मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, अमेरिका में भी मिले, तो उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं बता रहा हूँ, हम तूफान में फंसे थे, बंदा हमें 3 दिन का खाना बना के हमारे सामने रख के चला गया, इंडियन था। ये मैं आपको गवाही दे रहा हूँ, आप एजाज वसीम बाकरी से पूछ लिएगा अगर मैं गलत बात कर रहा हूं। आपके साथ थे? मेरे साथ थे, एक ही घर में हम रहते थे, तो इंडियन ने आके हमें सपोर्ट किया वहां पे, तो हम कैसे ना कहेंगे यार लोग अच्छे हैं वहां पे। उनका सिर्फ मीडिया बुरा है, उनकी सरकार बुरी है, जिसका मोटिव है कि एंटी पाकिस्तान वोट लेने, आम लोग बुरे नहीं है। तो ये है, आम लोग उनकी मदद करते हैं। हम तो जानने वालों की हमने अच्छा सलूक किया ना, कि हमें जानते हैं गुप्ता साहब, हमने उनको अच्छा एंटरटेन कर लिया। हम जब जाते हैं, वो नहीं भी जानने वाले हमें अच्छा सलूक करते हैं। आईपीएल में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। एक मैच था मुंबई का और पता नहीं किसी कौन सी टीम का मैच था, वो लेग साइड पर बॉल जा रहा था और उसने वो अंपायर ने आउट दी थी। तो क्या आप समझते हैं कि आईपीएल जितनी भी हो रही है वो कंट्रोवर्सीज है, वो सारी वो जो बहुत सारे सवाल जो है वो उनकी आईपीएल पे? सर आईपीएल की गुल्डक ये है कि वहाँ पे ना दुनिया भर के बड़े स्टार जुड़े होते हैं, चाहे खेलने वाले या चाहे फॉर्मर हो, कोई उनकी फिशी चीज के ऊपर बात ही नहीं करता कोई भी। और इंडियन मीडिया शोर मचाने वाला होता है वो भी चुप रहता है, क्योंकि उनकी लीग है, वो बात ही नहीं करते। मगर काफी चीजें फिशी हुई हैं आईपीएल के अंदर। लेकिन अश्विन का कहना है कि भाई मुंबई इंडियन को तो एक कैटेगोरिकली सपोर्ट मिलती है, मतलब बड़ी, कि एक वो आप देखें तो वो कह रहे हैं कि एक मैच हो रहा था, उसके लिए उन्होंने एकदम 20 मिनट के लिए लाइट्स बंद कर दी। तो
इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है? आप तो बड़ी मतलब नज़दीक से सारी चीज़ें सर बहुत से जर्नलिस्ट से मेरी बात भी होती है, इंडिया के बहुत से जर्नलिस्ट से बात भी हुई है, वो भी कहते हैं सर जर्नलिस्ट ने पता तो होता है सारे उनकी गल की है, अब मैं नाम लूंगा तो ऑफ द रिकॉर्ड से उनको भी लगता है कि कुछ फिशी है। और मेरा एक अलग मानना है बीइंग जर्नलिस्ट, मेरा अलग मानना है कि दुनिया की हर लीग में, मैं हर लीग की बात कर रहा हूँ, फेयर वे से पैसे नहीं कमाए जा सकते। अच्छा जी की कर देनी, आई डोंट नो, हमें भी दस ना जी फेयर वे भी कर दे तो फिर किस तरह पैसे कमाते फेयर वे से दुनिया की कोई भी लीग, आप चलो बाकी छोड़ दें, आईएलटी की एग्जांपल ले लें, ना देखने वाले मतलब दुबई में कोई क्रिकेट को पसंद नहीं करता, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, अफगानी वो जाके देखते हैं, ठीक है, गेट मनी ना होने के बराबर, वो तो मुफ्त टिकट देने को भी तैयार हैं, ठीक है, जबकि खरीदने वाले इंडियन है, फ्रेंचाइजीज, लोकल फ्रेंचाइज कोई भी नहीं है ऑनर, मालूम है आपको, कोई ऑनर नहीं है, राइट होल्डर्स इंडियन है, खिलाड़ी 9 होते हैं फॉरेन ओवरसीज और 2 होते हैं लोकल, जो 2 लोकल हैं वो भी कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई श्रीलंकन है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, कोई व्यूअरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उस लीग से प्रॉफिट कैसे होगा? अली तनी साहब ने कहा कि मुझे अभी तक फायदा नहीं हुआ, लाहौर के अंदर वाले आपके साथ आके बैठे प्रोग्राम किए, वो हर जगह कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ, शायद एक लीग एक एडिशन में प्रॉफिट में क्या। अच्छा, अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो फिर तो क्रिकेट बोर्ड को बढ़ाना चाहिए, बाकी चीज़ें करनी चाहिए। 4-5 साल। अच्छा, पाकिस्तान का सीन थोड़ा डिफरेंट है, आपको इस चीज़ का मालूम है, सिक्योरिटी के पैसे पीसीबी को नहीं देने पड़ते, जो सबसे बड़ा एक ड्यू है इनके ऊपर, सिक्योरिटी के पैसे पीसीबी को नहीं देने पड़ते हैं, बहुत कम देते हैं, 20% देते हैं शायद ये लोग, जबकि दुनिया भर में जितनी भी हैं तमाम तर इंतजाम उस लीग जो होती है वो पे करते हैं। हमारे यहाँ नहीं, सिक्योरिटी का पे कर दें तो दिवालिया होकर रह जाए पीएसएल, इतना खर्च होता है सिक्योरिटी के ऊपर, वो हमारी सरकार पे करती है, यानी आप और मैं पे करते हैं, और दुनिया में किसी लीग में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट पे करती है, मतलब आप और मैं ही पैसे गवर्नमेंट का करना, हमारे टैक्स मनी है ना सर, दुनिया में किसी लीग में ऐसा नहीं होता। न्यूजीलैंड में मैंने सीरीज कवर की, उनका एक भी ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड यूनियन काउंसिल से उधार में लेते हैं, मैच कराते हैं, 3 दिन का मैच हुआ, 3 दिन का यानी एक शहर में अगर इवेंट हुआ उसको किराया पे किया और चल गया, ना उनका ग्राउंड मैन है, कोई ग्राउंड मैन नहीं है उनका, न्यूजीलैंड का कोई चक्कर नहीं है, वो यूनियन काउंसिल से उधार में लेते हैं और करवा देते हैं। तो वो जो वर्कर हैं, मैं बता रहा हूँ यूनियन काउंसिल के वर्कर हैं, वो क्रिकेट बोर्ड के 68 एम्प्लॉय हैं टोटल उनके। अच्छा, पूरी न्यूजीलैंड क्रिकेट के। तो वो लीग की आईपीएल की बात हो रही थी, तो फिर जिस तरह अभी मैंने रिसेंट पास्ट में, अभी बल्कि 1-2 दिन पहले की बात है कि अश्विन ने कहा कि कैटेगोरिकली जो फेवर दी जाती है वो मुंबई इंडियन को दी जाती है। जी सर, उसमें कई होगा, मतलब उन्होंने किस, मैंने उनका वो वीडियो देखा नहीं, आईपीएल फेयर लीग नो, मैं तो मतलब मोस्टली लीग्स को फेयर नहीं समझता। अच्छा, मैं मोस्टली लीग्स को फेयर नहीं समझता। लीग जब एंड होती है तो आप इसकी क्या कैलकुलेशन निकालते हैं कि यार ना प्रॉफिट वे? सर बोर्ड तो प्रॉफिटेबल है ना, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हुई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बात तो आईपीएल की हो रही है, वैसे मैं आपको समझाने, मतलब आम लोग जो देख रहे हैं उनको समझाने के लिए, 100 रुपये बचा है, बाकी फ्रेंचाइज को क्या बचेगा? नो वन केयर, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डजंट केयर, उन्होंने अपना 20 रुपये रख लेना है, बाकी बांट लो, अगर 50 बचा है इनका हिस्सा जो है वो है, बाकी आपस में बांट लो। इसलिए तो फ्रेंचाइज अभी एक बार जो वो कह रहे हैं ना, आई डोंट नो, आपको लाहौर के अंदर उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट में हैं। हाँ, मुझे उनका 3-2 साल के तो पैसे नहीं अभी तक मिले इनको सर, ये तो बकौर 3-4 साल था मेरे ख्याल, 1 या 2 सीजन है प्रॉफिट में मिले थे, वो भी नजम सेठी साहब के टाइम पे, जब नजम सेठी साहब ने अपना हिस्सा कम कर दिया था कि यार फ्रेंचाइजेस को नुकसान हो रहा है, तभी प्रॉफिट नहीं था। इधर मेरे सामने आतिफ राना थे, समीन राना थे, मैं सबका यहाँ पे जब पॉडकास्ट, कौन सा सीजन फायदा में था इनका? ये मैंने नहीं है पूछा, नहीं आप पूछते हैं ना, मतलब मैंने, उन्होंने कहा कि जो पहले 3-4 सीजन थे उसमें हमें थोड़ा लॉस था, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक लॉस हुआ, उसके वो लॉस था, और उसके बाद फिर हमने ज़ाहिर कंटिन्यू तो करना था। उसके बाद सर मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आखिरी 3 सीजन बहुत वीक गए हैं पीएसएल के, 8वां 9वां 10वां बहुत वीक गए हैं। पिछला पीएसएल उठा के देख लें, कराची में प्लेऑफ के मैच हुए थे, फाइनल भी हुआ, फाइनल में लोग देखने नहीं आए थे, व्यूअरशिप उसकी ये थी, याद है आपको? कराची में तो उधर देखने के और भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सर। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि व्यूअरशिप, मैं जब शुरू में पाकिस्तान में पीएसएल होते बहुत लोग देखते, इवन कि जब दुबई में होती थी लोग देखते थे। अब आप पूछ लें आम लोगों से, आपके ये प्रोड्यूसर साहब इनसे पूछ लें, कोई मैच याद है इस पीएसएल का? नहीं याद होगा। वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, वो इंटरेस्ट नहीं रहा लोगों का जो पीएसएल 7वीं में, 6ठी में, 5वीं में था। अगर वो नुकसान में गई हैं, अब जब इंटरेस्ट कम हुआ है तो ये फायदे में कैसे हैं? तो ये तो वही बेहतर बता सकते हैं ना। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, चीज़ कर रहा हूँ कि इसमें इंटरनली आप उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें, ये तो वो जो फ्रेंचाइज ऑनर है डिटेल तो वही बेहतर बता सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये भी तो इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली तो हमारी ये भी काउंट किया जाता था कि जो पीएसएल है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं तो पहले नंबर पे नो डाउट कि आईपीएल थी, कि आईपीएल की जो क्रिकेट है
वो दुनिया की बेहतरीन लीग क्रिकेट है। दूसरे पे PSL थी। जब PSL शुरू हुआ 2016 में 17 में ये बातें ऑन बोर्ड ऑन रिकॉर्ड थी कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सबसे ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट जो है वो PSL थी। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ कि हमारी जो PSL है वो डगमगा गई। सर इस PSL में 91 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। आप उस लीग दुनिया भर में कहीं पे भी हो जहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उसको कह सकते हैं जहाँ पे 91 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। तो हमारा तो शुरू से ही इस तरह नहीं, इतने कैच कभी ड्रॉप नहीं हुए सर। फील्डिंग का तो हमारा लम्हा फिक्र है। हाँ, लेकिन कैचेस ड्रॉप तो नहीं हुए ना सर। फील्डिंग लम्हा फिक्र ये होता है कि आप जहाँ पे एक बनता होता 2 देते या कभी कभी कैच या अच्छा कैच नहीं पकड़ा, ये भी फील्डिंग का लम्हा फिक्र आता है ना यार। एक टफ कैच था, पकड़ना चाहिए था, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर खड़ा होता तो पकड़ लेता, या स्लिप में टफ चांस है पकड़ लिया, ऐसे ही है ना सर। ये कैच तो नहीं छोड़े हमने, लॉलीपॉप कैच बहुत छोटे हैं और 91 कैचेस छोटे हैं। पर मैच 3 कैच बनते हैं, 34 मैचेस के डिवाइड करके देख लें आप, बड़े क्या होते हैं। अब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो नहीं होगी ना वो वाली जिसमें इतने कैचेस ड्रॉप हो गए हैं। और दूसरा एक क्राइटेरिया क्या होता है कि यार ये अभिषेक शर्मा आया, ये IPL से आया लड़का, IPL में बॉलरों को किसको तोड़ के आएगा, वो बोल्ट को तोड़ के आएगा, आर्चर को तोड़ के आएगा, वुड को तोड़ के आएगा, पैट कमिंस को या स्टार्क को, इनको मार के, रबादा को मार के आया ना। ये सब बड़े बॉलर खिलवाए हैं मैंने आपको। इनमें से कौन PSL खेलता है? कोई भी नहीं खेलता। ये है बात। तो फिर आप समझते हैं कि जो IPL की क्रिकेट है, IPL की उसके साथ किसी का मुकाबला नहीं है। किसी हाँ, का दूसरे नंबर पे हम थे, वो पोजीशन ही हमें खोनी चाहिए थी, वो हमने खोई है। वो मैं एक तो मुकाबला खोने की वजह क्या थी? चलिए आखिर में मुझे ये सर वजह यही है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं रही। अब क्वालिटी क्रिकेट मतलब उस तरह, और दूसरी हम अपनी टीम हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा जो हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा ब्लेम इसको मैं कह दूं, या सबसे ज्यादा जिस चीज़ के ऊपर हमें टारगेट किया जाता है, कहते भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ कोई ए कैटेगरी ਦੇ प्लेयर ही नहीं आते। सर मैं इसको नहीं मानता, वो कहीं पे भी नहीं आते उस तरह। वो प्लेयर जेड़े IPL च नहीं खेलते वो PSL च आ जाते। लेकिन अगर मैं एज ए क्रिकेटर अगर बात करूं तो हमारी जो क्रिकेट है वो मुझे एज ए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नज़र आती है बनिस्बत IPL की। अगर बात करें इन्होंने जिधर मर्जी तुसी ले, आपकी सोच है, मैं आपको बदल नहीं सकता। जैसे मेरी भी एक सोच है ना, आपकी अपनी सोच है। आपको फास्ट बॉलर सबसे अच्छे आपके PSL में आपने कृष्णा देखा IPL में? कृष्णा वो तो वहाँ पे भी गया है, वो लंबे कद का फास्ट बॉलर। अच्छा ठीक बिल्कुल देखा। उस जैसा PSL में दिखाएं, इंडिया का है वो, मैं बाहर का नहीं गिनवा रहा। PSL का कौन सा बॉलर उसके बराबर का? मैं आपको बुमराह नहीं कह रहा, मैं आपको अर्शदीप नहीं कह रहा। मैं एक ऐसे बॉलर का नाम ले रहा हूँ जिसका पाकिस्तान में 10 में से 9 बंदे को नहीं पता होना। बताएं, मैं बैट्समैन की तो बात ही नहीं कर रहा। आपने चूंकि बॉलर की बात की, मैं वो बात कर रहा हूँ। बादशाह को आप क्या समझते? बादशाह उसका हाफ भी नहीं है एट द मोमेंट। कल भले बुमराह से बड़ा बॉलर बन जाए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आकिफ जावेद को आप कैसे? आकिफ जावेद ब्रिलियंट बॉलर पूरे। आप चले, मैं क्या समझता हूँ, उसकी अपनी फ्रेंचाइजी ने 3 मैच खिलाए हैं उसको। इसके अलावा फिर आप नहीं, मतलब उसके बराबर का बॉलर नहीं है कोई भी। अच्छा ठीक है। हमारे पे उनका डोमेस्टिक बॉलर का मैंने जिक्र किया, यानी उनके लोकल बॉलर का जिक्र किया। ठीक है, अभी उनका मयंक यादव नहीं खेला। हाँ ठीक है, बताएं आप कहते थे ना हमारे पास 150 वाले बॉलर है। इंडिया तो ख्वाब सोचता था उनका कोई बॉलर ही हो। इंडिया तो चेंज हो चुका है सारा कुछ। वो अक्सर पुराने क्रिकेटर कहते हैं कि इमरान खान कहता है कि कपिल देव नालों तो कादरी दी गुगली ज़्यादा तेज़ है और फ्लिपर ज़्यादा तेज़ है। फ्लिपर ज़्यादा तेज़ करता था। ठीक है ना, वो देश था ये। अब देखें मयंक यादव, आपका सबसे तेज़ बॉलर कौन है PSL का? एहसानुल्लाह हुआ, उधर से मयंक यादव हुआ। दोनों एहसानुल्लाह ने केड़ा कंटिन्यू नहीं किया ना, उसने भी नहीं किया, मयंक यादव ने भी नहीं किया, नहीं किया उसने भी। तो फ़र्क तो है सर। फ़र्क 2 चीज़ों का मैं समझता हूँ सुना। 2 चीज़ों का फ़र्क है कि जो वो PSL में जो हमारे लड़के होते हैं, वो जो हमारा पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम है ना, वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता जो पिक एंड चूज़ है। जबकि जो IPL जो लड़के खेलते हैं वो पूरा डोमेस्टिक, पूरे एक प्रोसेस से गुजर के, वो एक निचोड़ के, जिस तरह नींबू को निचोड़ते हैं ना, उसका रस निकालते हैं जी। PSL IPL उन लड़कों को वो खिलाते हैं जिनका वो रस निकाल चुके होते हैं डोमेस्टिक, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं।
आप एग्री करते हैं सर? हाँ, उनके डोमेस्टिक में खिलाते हैं लड़कों को। अब देखें ना, रणजी ट्रॉफी है, रणजी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी रणजी ट्रॉफी का कोई हमारा सिस्टम उसके बराबर नहीं है अभी, एट द मोमेंट नहीं है। पुराना भी यही उनका रणजी ट्रॉफी होता था, हमारा भी काजम ट्रॉफी होता था, हमारे लड़के उनके बराबर के निकलते थे। अब मैं नहीं मानता, लोग कहते हैं उधर पैसा इन्वॉल्व हो गया इसलिए आ रहे हैं, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ उनका सिस्टम भी हमसे बहुत बेहतर है। वो मदनलाल से मेरी अक्सर बात होती है, मदनलाल कहते हैं कि यार जब से हमारी क्रिकेट इंडिया की क्रिकेट शुरू हुई जी, तो हमारा जो स्ट्रक्चर था डे वन से वही चल रहा है आज तक। उसके अंदर हमने चीजें ऐड की हैं सर, मैं इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं सर। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जय शाह अब आईसीसी में चले गए, पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे या सरबराह समझ लें। उससे पहले वो क्या करते, जब बीसीसीआई के सरबराह नहीं थे, पहले क्या करते, अमित शाह का बेटा है वो, ही इज द बॉस इन इंडिया, उसका बेटा जय शाह 10 साल गुजरात में काम किया, उसके बाद बीसीसीआई में आया है। ऐसा नहीं है कि अमित शाह का बेटा और टीम में और बोर्ड उसके हवाले कर दिया। कोई एक बंदा बता दें जो इररेलेवेंट उन्होंने बोर्ड में घुसाया हो, पूरे प्रोसेस से निकल के, प्रोसेस से। ये जो उनका अहमदाबाद का ग्राउंड है, उस वक्त उसने बनवाया था, प्रोसेस है, काम किया है, उसके बाद वो आया। आप कह लें कि उमेश शाह का बेटा है तो जनाब वो एक होगा, यही लगा हुआ है सर, वो होगा, वो है भी। कुछ और भी कई लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया, वो नहीं आ पाए, ये है। मगर ऐसा नहीं है कि खाली क्राइटेरिया ये है कि जनाब शहबाज शरीफ मुंडा चेयरमैन पीसीबी ला दो, ऐसा नहीं है। पीछे काम किया हुआ है, उसके बाद आया है, ओबलाइज भी किया है, तो विद लॉजिक। इसका मतलब फिर क्या आप समझते हैं कि जो आईसीसी का हमारे को आप सिलेक्टर उठा के देख लें कौन है, बाकी छोड़ दें। आप फ्रेंचाइजीज के आप चलें, आप मुझे बता दें 6 फ्रेंचाइजीज हैं, इनके आप सिलेक्टर और कोच उठा के देख लें। लाहौर कलंदर ने पिछली बार जीता, आकिब जुवैद कोच थे, लेकिन आखिरी 2 मैचेस के अंदर कोविड हो गया था, वो नहीं खेले थे। जब लाहौर कलंदर लास्ट टाइम जीता था, इससे पहले जीता था 2023 में, समीर राणा साहब ने कोच किया टीम को। अब भी समीर राणा साहब ने कोच किया, इनका तो कोच ही नहीं है। इनके पास तो डोमिंगो आया था, डोमिंगो ने फिर जब ये शुरू हुआ, डोमिंगो चले गया था ना, फिर काशिफ रजा और रियाज अफरीदी, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोच को माइक हैसन, कहने को माइक हैसन है, पीछे वो रेहान है जो करता है सारा। इस आप कराची उठा के देख लें, वो रेहान तो अभी बाद में गया ना उसके साथ इस्लामाबाद है, बॉलिंग कोच गया है रेहान रियाज। नहीं, मैं रेहानुल हक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, रेहानुल हक, सारे फैसले उनके हैं, ठीक है, सिलेक्शन तक के उनके फैसले हैं। कराची को उठा के देख लें, वो हैदर है, वो सारे फैसले वो करता है। नबील है कोयटा के अंदर, मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे क्रिकेटर कहाँ पे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया असना भाई, बड़ा ही मजा आ रहा था वैसे आपके साथ गपशप लगाने का, लेकिन टाइम भी काफी हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि आपकी शक्ल से लग रहा है मुझे आप थक गए। सर नहीं, मैं थकने वाला, मैंने 5 घंटे का लाइव किया T20 वर्ल्ड कप में अकेले ने। अच्छा जी, जबरदस्त, 5 घंटे का, जब बारिश हुआ था पाकिस्तान का मैच नहीं हो पाया। मैंने वैसे 6 घंटे किया लाइव ट्रांसमिशन की स्टूडियो में ना सर, स्टूडियो में नहीं, मैं कजाफी में उधर लिबर्टी में। अब हमारी जो ज़ाहिर है गपशप थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और डिबेट और भी गपशप हो सकती थी, या तुसी नहीं थे कि तो फिर समझो मैं ही थक गया। मजाक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आज के पॉडकास्ट से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।